ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। मैं पंडित नीति शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। कबूतर को बाजरा या दाना क्या आप भी डालते हैं? क्या आपको भी किसी ज्योतिष्य ने कबूतर को बाजरा डालने के लिए गाइड किया है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इसके पीछे का रहस्य कि कबूतर को दाना डालने से क्या होता है, और अगर आप कबूतर को दाना डाल रहे हैं तो क्या ये आपके लिए उचित रहता है। क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने हमसे कमेंट करके ये पूछा था कि पंडित जी, हमने महसूस किया है कि जब से हमने कबूतर को दाना डालना शुरू किया है या कुछ बाजरा डालते हैं, हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। या क्या ये केवल हमारे मन का एक वहम हो सकता है? पर्दे के पीछे का रहस्य क्या है, यानी कि कबूतर को डालना दाना बाजरा कहाँ तक सही होता है? क्या ये सभी डाल सकते हैं, या किन लोगों को कबूतर को बाजरा नहीं डालना चाहिए? क्या आपकी जन्म कुंडली में ग्रह इस तरह से है कि वो जो आप कबूतर को दाना डाल रहे हैं क्या वो आपको सूट करेगा? ये पता होना बेहद जरूरी है। क्योंकि साथियों, जब हम कोई उपाय कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना बेहद आवश्यक है कि वो उपाय हमारे लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, कितना हमें उससे लाभ मिलेगा, कितना हमें उससे कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया हैं, जो कि अमेरिका में हैं और अपना नॉर्थ अमेरिका या कनाडा में हैं। उनके हमारे पास प्रश्न आते हैं मेल में हमसे। बहुत सारे हमारे जो अब्रॉड में सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था कि गुरुजी, कबूतर को दाना डालने से रियलिटी में क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। तो मैं आप सभी जो हमारे सब्सक्राइबर आज के इस एपिसोड को देख रहे हैं, इस एपिसोड को बिल्कुल कंप्लीट देखना, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। प्यारे बंधुजनों, बहुत से ज्योतिषीय ऐसे उपाय बताते हैं जिनमें वो कबूतर को दाना डालने के लिए बोलते हैं या बाजरा भी डालने के लिए बोलते हैं। कई कहते हैं कि आप अपनी घर की छत पर दाना डाल सकते हैं, कोई कहते हैं कि आप अपने आंगन में भी दाना डाल सकते हैं, कोई कहते हैं खुली जगह में दाना डाल सकते हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग वो अपने उपाय बताते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को जो है कबूतर को दाना डालना चाहिए, किन लोगों को कबूतर को दाना नहीं डालना चाहिए। प्यारे बंधुजनों, कबूतर को दाना डालना किस ग्रह से रिलेटेड है? इसका जो मेन कनेक्शन है वो बुध ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। और बुध ग्रह जो है बुद्धि का और वाणी का कारक ग्रह कहा गया है। कहते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बुध का शुभ आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा का और पढ़ाई और याददाश्त और मेमोरी से जुड़े हुए जितने भी ये संबंध हैं, ये बुध के अंडर में ही आते हैं। अगर आपका बुध मजबूत होगा, अगर आपका बुध स्ट्रोंग होगा, तो कभी आपको डिसीजन लेने में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह पहले से ही बहुत अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, किसी पाप ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं हो रहा है, आपका बुध अच्छी डिग्री का है,
अच्छे भाव में बैठकर अच्छा फल दे रहा है, तो ऐसे में आपको कबूतरों को किसी प्रकार का दाना या बाजरा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फिर आपका जो बुध ग्रह है वो डिसबैलेंस हो सकता है, या बुध ग्रह जो शुभ फल आपको दे रहा है उसके परिणाम किसी न किसी तरह से वो पॉजिटिव से हटकर नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह अस्त है या बुध ग्रह किसी पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट है, या आपका बुध ग्रह पीड़ित है, आपका बुध ग्रह नीच का है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप कबूतर को दाना डालते हैं, लेकिन कबूतर को बाजरा डालना ज़्यादा अच्छा बताया गया है। बुध ग्रह को बल देने के लिए, बुध ग्रह को शुभ करने के लिए, उसे पॉजिटिव करने के लिए आप उसको दाना या बाजरा डालना शुरू कर सकते हैं। अब बहुत सारे भक्तों का ये भी कमेंट आता है, मेल हमारे पास आते हैं कि कबूतर को जो हम दाना डालते हैं वो कहाँ पर, क्या छत पर डाल सकते हैं? छत को जो है राहु कहा गया है, राहु के अंडर में छत आती है, तो अगर कबूतर को आप छत पर दाना डाल रहे हैं तो ऐसा करने से फिर आपका राहु बिगड़ सकता है। इसलिए कबूतर को आप या तो घर से बाहर कहीं खुले में दाना डालें, या फिर आप बुध ग्रह को जो है कोई ऐसी जगह जो मिट्टी वाली हो, यानी कि सीमेंटेड जगह नहीं होनी चाहिए, कच्चे में, वहां पर अगर आप बुध ग्रह ये कबूतर को दाना डालते हैं, ये आपको ज्यादा अच्छे परिणाम देगा और आपको बुध ग्रह के हर बुरे प्रभाव से बचाएगा। तो प्यारे दर्शकों, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह मजबूत नहीं होगा, आप लाइफ में कितनी भी मेहनत कर लेना, कितना भी आप कोशिश करना, आपका एक जो ओरा है, आपका एक जो प्रभाव है वो उभर के नहीं आएगा। आपको लाइफ में जो है वो स्ट्रगल्स का भी सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने के लिए आप एक्सपेक्टेशंस करते हो। अगर इस एपिसोड से रिलेटेड या बुध ग्रह से रिलेटेड उसका महादशा का प्रभाव कैसा रहता है, कुंडली में उसका क्या भाव रहता है, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय माता की।